और इमेज, ये इसकी कॉलम्स हैं। और इसमें जो है अभी आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल सिर्फ 2 रोज़ हैं। ठीक है, तो अब हमने जो है इसमें इंसर्शन करवानी है, और वो किन कोड्स के थ्रू होगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम अपना एक फॉर्म डॉट पीएचपी के नाम से मैं पेज बना लेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसमें हम यूज़र अपना नेम, ईमेल, नंबर, इमेज जो है एंटर करेगा। फॉर्म इस यहाँ से हमने फॉर्म को जो है स्टार्ट किया, और एक्शन इज इक्वल टू इंसर्ट डॉट पीएचपी का मतलब है कि इस फॉर्म को कहाँ भेज दो, इंसर्ट डॉट पीएचपी के पेज में भेज दो। मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, जब आप उसको भेजोगे तो उसका मेथड क्या होना चाहिए, पोस्ट, और इंक टाइप होता है इनक्रिप्टेड, की ये इनक्रिप्टेड है फॉर्म डाटा, यानी कि डाटा के फॉर्म में जाएगा, और ये मल्टी पार्ट है। ठीक है, ठीक हो गया। अब ये क्योंकि HTML है तो इसमें हमने नेम लिखा, और इस तरह ये हमें इसी तरह अपीयर हो जाएगा। और इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ये हमने क्यों किया, ताकि हमारे सामने एक टेक्स्ट बुक बन जाए, और उस टेक्स्ट बुक्स का नेम क्या होगा, नेम होगा। फिर हमने ब्रेक कर दिया, उसके बाद ईमेल, इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, ईमेल बॉक्स बन जाएगा, और फिर दोबारा ब्रेक हो जाएगा, फिर नंबर, और इसी तरह एक टेक्स्ट बुक बनाया जिसमें यूज़र जो है अपना नंबर एंटर कर सकता है, और उसका नेम हमने रखा नंबर, और दोबारा से हमने उसको ब्रेक कर दिया। देन हमने जो है वो इमेज लिखा, और इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल। ठीक है, इसमें जो यूज़र है वो अपनी इमेज अपलोड कर सकता है, उसका नेम हमने रखा है इमेज, दोबारा ब्रेक कर दिया, और आखिर में हमने बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट, एक सबमिट का जो है वो बटन बना लिया, और फॉर्म क्लोज कर दिया। अब क्या होगा कि ये सारे चीज़ों में जब यूज़र जो है वो एंटर करेगा डाटा, तो वो कहाँ जाएगा, इंसर्ट डॉट पीएचपी में। तो हम अपने इंसर्ट डॉट पीएचपी का सिंटेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखें, हमने यहाँ पे पीएचपी स्टार्ट करवाया, और ये पीएचपी क्लोज करवाया है। अब क्योंकि हमने अपने डाटाबेस में वैल्यूज़ पुट करानी है, तो इसलिए हमने अपने डाटाबेस को इससे लिंक किया। कैसे, $साइन कनेक्शन इज इक्वल टू MySQLite अंडरस्कोर कनेक्ट, जो कि डाटाबेस को पीएचपी से कनेक्ट करने का एक फंक्शन होता है, और इसमें हमारे पास 4 पैरामीटर्स होते हैं, एक लोकल होस्ट, उसके बाद रूट, उसके बाद ये जो हमारे पास एम्प्टी है ये पासवर्ड होता है, फर्स्ट डेटाबेस जो है वो डेटाबेस का नेम होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है हम सर्वर लोकल होस्ट यूज़ करें, इसलिए हमने लोकल होस्ट रखा है। और अच्छा, यहाँ पे जो रिसीव करने के लिए, नेम को रिसीव करने के लिए हमने, क्योंकि पोस्ट मेथड के थ्रू रिसीव करना था, एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम नेम है, और उसके बाद हमने नेम को रिसीव कर लिया। इसी तरह $साइन ईमेल वेरिएबल बना के हमने ईमेल रिसीव कर ली, फिर नंबर रिसीव कर लिया, उसके बाद हमने इमेज रिसीव की। अच्छा, अब ये देखें, $साइन इमेज इज इक्वल टू $साइन अंडरस्कोर फाइल्स इमेज और नेम, $साइन टेम्प इज इक्वल टू $साइन अंडरस्कोर फाइल इमेज और टेम्प नेम, और मूव अपलोडेड फाइल, ये थोड़ी सी नई लाइन्स है तो इसको देख लें। मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल जो है ब्रैकेट में हमारे पास आ गया $साइन टेम्प अपलोड्स, और हमारे पास साथ आ गया डॉट का साइन और $स्कोर इमेज। अभी जो $साइन इमेज होता है, ये क्या होता है, यूज़र जो भी फाइल सेलेक्ट करेगा ना उसका ओरिजिनल नेम। ठीक है, उसके बाद जब फाइल अपलोड होती है तो वो डायरेक्ट फोल्डर में नहीं जाती, बल्कि पहले वो एक टेम्परेरी लोकेशन में सेव हो जाती है। ठीक है, वो हम किसके थ्रू करें, $साइन टेम्प के थ्रू। उसके बाद है मूव अपलोडेड फाइल। इसका क्या मतलब है कि ये जो है ना, ये हमारे पास असल में ना एक्चुअल काम करता है। ये क्या करता है कि हमारी जो टेम्प फाइल होती है ना उसको लेता है, और उसको परमानेंट फोल्डर जो कि हमने अपलोड्स के नाम से बनाया होता है उसमें स्टोर करवा देता है। ठीक हो गया। अब SQL की क्यूरी लगाने के लिए हमें पता है, हम $साइन जो है क्यू, उसके यहाँ पे आप $साइन ऑब्जेक्ट या कुछ भी लिख सकते हैं। हमने जो है $साइन सॉरी SQL भी लिख सकते हैं आप इधर। हमने जो है यहाँ पे क्यूरी लगाई, इंसर्ट इनटू थर्ड टेबल, के थर्ड टेबल में इंसर्ट कर दो किस किस कॉलम में, नेम, ईमेल, नंबर, इमेज में, और वैल्यूज़ क्या क्या दो, जो भी आपके पास फॉर्म में यूज़र नेम में वैल्यू दे वो दे दो, फिर ईमेल वाली जो यूज़र दे वो दे दो, फिर नंबर वाली, और फिर इमेज वाली। ठीक हो गया। उसके बाद क्यूरी को रन करने के लिए आपको पता है MySQL i अंडरस्कोर क्यूरी, और उसके बाद जो है अंदर हम 2 पैरामीटर्स देते हैं, $साइन कॉन और $साइन जो है क्यू। ये $साइन कॉन इसको कहता है कि यहाँ पे जाके आप कनेक्ट हो जाओ इस वाली DB के साथ, ये देखो ये जो हमने सारा बताया हुआ है। और $साइन क्यू जो है ये इसको कहता है कि ये वाली क्यूरी जाके जो है वो रन करा दो। इको इको क्या, जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो इको क्या हम करवा देंगे, इंसर्ट इट, के जो है इंसर्ट हो गया। ठीक हो गया। अब जो है इस कोड को रन करने के लिए जो है हम जाते हैं अपने यहाँ पे। ठीक हो गया, तो सबसे पहले जो है हम URL टाइप करते हैं। तो यहाँ पे URL में बस मुझे थोड़ी सी चेंजिंग करनी थी और वो मैंने कर दी है। तो सबसे पहले हमने इसको चलाया, तो अल्लाह का शुक्र है ये हमारा चल गया। अब देखें, नेम जो है आप कोई भी एंटर कर सकते हैं, एंटर कर दें। उसके बाद ईमेल जो है वो भी आप कोई भी एंटर कर सकते हैं, एंटर कर दें। नंबर आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद चूज़ फाइल, आप कोई भी एक फ़ाइल चूज़ कर सकते हैं। ये देखें मेरे पास एक ये फ़ाइल जो सामने थी वो मैंने चूज़ कर लिया। उसके बाद अब हम क्लिक करेंगे सबमिट, सबमिट करेंगे तो देखिए हमारे पास इको हो गया, इंसर्टेड के इंसर्ट हो गया। अब हम ज़रा डेटाबेस में तो जाके देखें कि डेटाबेस में पहले हमारे पास 2 रोज़ थी, तो अब 3 हुई भी हैं कि नहीं, कि मतलब कि वो वाला रिकॉर्ड एंटर हुआ कि नहीं। देखें 2 रोज़ हैं। अब हम इसको करने लगे हैं रिफ़्रेश। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें अल्लाह का शुक्र है हमारी जो तीसरी रो है वो इंसर्ट हो गई है।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।